अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और आज आफ्ताब आलम ने जो है विष्णु अग्रवाल जो कि कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सिंधवानी राजेंद्र सिंधवानी जी हमारे साथ भी मौजूद हैं। अफरोज़ खान जी भी मौजूद हैं जो कि सचिव हैं, और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं। और प्रमोद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लोकसभा यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं बदरपुर से। तो विष्णु अग्रवाल जी आज कांग्रेस पार्टी में आफ्ताब आलम जी ने शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आफ्ताब आलम जी के आने से कांग्रेस पार्टी बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी भी मजबूत होगी और बदरपुर विधानसभा खास तौर पर बहुत मजबूत होगी, क्योंकि कई सैकड़ों अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी उनका अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। 22 की क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? 22 की तैयारी के रूप ये सब तैयारी तो चल रही है। 2022 निगम चुनावों की जो 2022 में होने वाले हैं उसकी हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ उभर रही है और मजबूती के साथ खड़ी होगी और आने वाले निगम के चुनावों में हम अपनी सरकार बनाएंगे। निगम चुनाव में आपके सामने आम आदमी पार्टी बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि बीजेपी तो झूठों की पार्टी है और रही कांग्रेस उसकी आप पार्टी वालों की, आप पार्टी वाले जो आपस में ही दोनों हैं चाचा ताऊ और आपस में ही वो लड़ रहे हैं। कोई उसके ऊपर आरोप लगा देता है, वो उसके ऊपर आरोप लगा देता है। दिल्ली नगर निगम इतनी बुरी तरह फेल हो चुकी है कि दिल्ली नगर निगम में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। दिल्ली नगर निगम में सारे लोगों के काम रुके पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली नगर निगम का मेयर है, इसी वार्ड की हैं, शायद इसी विधानसभा से मेयर हैं, और उन्होंने, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मेरे को कोई रास्ते में बता रहा था कि उन्होंने खुद ही एक कब्जा कर करके और वहाँ पे रास्ते में एक मकान बना दिया उन्होंने। तो ये हालत तो बीजेपी की चल रही है। जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ काम हो रहा है बीजेपी से। आफ्ताब आलम जी, से पहले आप आम आदमी पार्टी में थे और आज आप कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या कमियाँ आपको आम आदमी पार्टी के अंदर दिखी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से जेडीयू से निगम का चुनाव लड़े थे जी, मगर उसके बाद हमने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है। हाँ, हमने एक बार वोटिंग ज़रूर जो है समर्थन मांगा था, लेकिन पार्टी ज्वाइन तब भी हमने स्टेटमेंट दिया था कि पार्टी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत सर्च करेंगे जी, समझ गए। अब जबकि आम आदमी को हमने एक बार समर्थन दे करके देख लिया कि ये बहुत फ्रॉड पार्टी है, फ्रॉड कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रह गई है। हम सब जानते हैं कि यहाँ बोली लगती है, तो आम नहीं रह गई है। हमें जो गलत फहमी थी कांग्रेस के मातहत से वो ख़त्म हो गई है। कहीं ना कहीं आप विधानसभा चुनाव की तरफ तो नहीं कर रहे जो पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ देखने को मिला था? देखिए, ये तो तमाम जनता जानती है यहाँ की कि आम आदमी ने क्या किया है यहाँ आम विधानसभा बदरपुर के विधानसभा के जनता के साथ। एक तरीक़े से वो भी एक धोखा हुआ था। हम नहीं चाहते हैं कि भाई हम लोगों के साथ धोखा हो, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि एक ये सच्चा पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास करने वाली ये पार्टी है। अपने पर्सनल लोगों को नहीं देखती है कि भाई जो हमारे बीजेपी के बस कार्यकर्ता हैं वही खुशहाल रहें, बाकी आम जनता जो है वो खून के आंसू रोता रहे। पूरे देश में ये हाल है। मैं अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरी आवाम जो है वो खुशहाल नहीं है। हर आदमी अपने दिल से पूछे कि क्या बीजेपी के सरकार में आदमी खुशहाल है या नहीं है? नहीं है। और जब कांग्रेस थी तो आम आदमी, ये जितने भी कहते हैं कि भाई ये बेईमानी वो बेईमानी, मैं नहीं जानता बेईमानी, आम आदमी अपने दिल से पूछे कि कांग्रेस के टाइम में वो खुशहाल थी या नहीं थी। बस इतना ही सवाल है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब आम आदमी जिस सरकार से खुशहाल है, हम भाई उसी पार्टी को मजबूत करेंगे जी जान से लग करके। प्रमोद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सैकड़ों कार्यकर्ता जैतपुर में जो है आफ्ताब आलम जी के साथ जो है और आपके साथ, आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आफ्ताब आलम जी पूर्व जैतपुर वार्ड का निगम का प्रत्याशी रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और अच्छे वोट भी लाए थे। आज उन्होंने हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष के सामने हमारे पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारे रिक्वेस्ट पे साथ के साथ इनको
बदरपुर कांग्रेस कमेटी जिला का सचिव बनाया गया है। इसके लिए मैं आफ्ताब भाई को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पार्टी में ये जुड़े हैं, हम कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे और इस वार्ड से जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसको जिताएंगे। आप विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं विधानसभा से, और 5 वार्डों में अब निगम पार्षद के चुनाव होने, तो आने वाले समय में किस नई रणनीति के साथ, किस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं आपके सामने। देखिए, जो दोनों चुनौतियां हैं, दोनों चुनौतियों को हम टक्कर देते हुए इस बार बदरपुर विधानसभा में 5 काउंसलर कांग्रेस का जीतेगा और झंडा बुलंद करेंगे। जो हमारे क्षेत्र में समस्या है, खास तौर से आप नहर पार देखते हैं, जो ओजोन की इतनी बड़ी समस्या है, जहां पे 5 लाख जनता रहती है, लोग मकान नहीं बना सकता है, रिपेयर नहीं करा सकता है, वही प्रशासन को, एमसीडी को पैसे दे दो तुरंत सब काम हो जाता है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। अब निगम पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, राष्ट्रीय देश की सरकार बीजेपी की, लेकिन कोई भी विकास का कार्य हमारे बदरपुर क्षेत्र में नहीं हो रहा है। ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल, और तमाम समस्याएं, न सड़क नाली, सबकी बुरी स्थितियां हैं, गंदगी फैली हुई है, लेकिन कोई काम करने को राजी नहीं। मेयर बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में, मेयर जनता की क्या सेवा करेंगे, वो खुद ही सरकारी ज़मीन को कब्जा करके अपना दफ्तर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं। तो ये तो हमारे क्षेत्र की हालात है। तो इन सब को टक्कर देने के लिए हमारे आफ्ताब भाई जैसे कई नौजवान साथी अपने पूरे टीम के साथ पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं हम लोग। आफ्ताब भाई, कांग्रेस पार्टी। आफ्ताब जी को आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, साथ ही उनको एक नई जिम्मेदारी भी दी गई है सचिव की, बदरपुर जिला की, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जी, इसके लिए सर्वप्रथम मैं भाई आफ्ताब आलम का पूरे बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी पार्टी में, कांग्रेस परिवार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस परिवार को ज्वाइन किया। और अब इसके साथ साथ मैं अपने जिला अध्यक्ष महोदय विष्णु अग्रवाल जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नई जिम्मेवारी जो आफ्ताब आलम को जिला सचिव बना करके दी है। मुझे उम्मीद है कि भाई आफ्ताब आलम जिला सचिव के हैसियत से इस पूरे क्षेत्र में अच्छे तरीके से पूर्ण रूप पर काम करेंगे और इस पूरे विधानसभा में मजबूती के साथ कांग्रेस अपना आने वाले समय में अपना पक्ष हमेशा रखेगी। सिंधवानी जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि दोनों ही पार्टियां जो आपके सामने आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है, बनती जा रही है, बल्कि है, और एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोध की राजनीति कर रही है, घोटाले के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रही है, और लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है खामोश मौन बैठी हुई है। क्या ये दोनों गुरु चेला हैं, दोनों पार्टियां। आने वाले समय में आपको पता चलेगा इन दोनों के लिए कि ये लोग जब मिले और पब्लिक के बीच में जब इनको पता चलेगा ना कि इन्होंने आपस में मिलकर क्या किया है। कांग्रेस चुप नहीं बैठी है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। उन्होंने अपने पूरे मतलब दिल्ली प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने लोग छोड़ दिए हैं और अपने पर्यवेक्षक बना के हमारे जिला बैठे हुए उन्हें को मालूम है, उन्होंने ही बनाए हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति चालू कर दी और जो ये रणनीति बनाई है ना, आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस आने वाले समय में आपको दिल्ली के अंदर तीनों जो मेयर बनेंगे शायद हमारे कांग्रेस के ही बनेंगे। आफ्ताब आलम जी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज आप लोगों के साथ जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिला अध्यक्ष की तरफ से भी और जिला बदरपुर की तरफ से भी। और इनके आने से बहुत मजबूत होगी पार्टी हमारी, बदरपुर विधानसभा में ही मजबूत होगी इस, और हमारे भाई बैठे हैं आप। तो जैसे कि आपने देखा आफ्ताब आलम जी, जैसे कि इन्होंने समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को पहले, अब उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। और मुकेश प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर आज के मौके पे? सबसे ज़्यादा तो मेरे को आज खुशी बहुत ज़्यादा हुई है, और हमारे अफ्तार वाली ने जो भाई ने हमारा जो आज पार्टी को ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी को, इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही अंधेरगर्दी कर रखी है, हम लोग बहुत गंदी ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं यहाँ से। सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी का,
तो जब सब बीजेपी की सरकार ही है तो फिर ओ जोन में हमारे लिए कोई दिक्कत आ रही है। हमेशा ये लोग कहते थे कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी उस दिन यहाँ से ओ जोन हट जाएगा, और आज तक ओ जोन नहीं हटा है। हम गरीबों को अगर एक समरसीवर लगाना पड़ता है तो हमको 1 लाख रुपए इनके खाते में डालना पड़ता है। तो इन्होंने इतनी अंधाधुंधी कर रखी है हद से ज़्यादा। क्या कांग्रेस कमेटी पहले नहीं थी? कांग्रेस कमेटी में क्या हम लोग जीते नहीं थे? इतनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे हम लोग। कभी हमको कोई शिकायत नहीं हुई कांग्रेस कमेटी से कि हमको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई। श्रीमती शीला दीक्षित जी इस कॉलोनी के अंदर आई थी कि हमको इतनी खुशी हुई कि हमारे छोटे से वार्ड के अंदर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी आई और उन्होंने आके हमारे स्कूल का उद्घाटन किया छोटे छोटे बच्चों का। हमको वो दिन आज भी याद है कि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हमारे जाते थे जैतपुर के लिए, तो कोई एक्सीडेंट होता था, कोई किसी का बच्चा टाइम से घर नहीं पहुँचता था, उनको जो हमने रिक्वेस्ट करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने रिक्वेस्ट करी, कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि जैतपुर पार्ट 2 के अंदर एक स्कूल होना चाहिए। जब से श्रीमती शीला दीक्षित जी हमारे यहाँ से गई हैं, उसका उद्घाटन करके इन दरिंदों ने उस स्कूल अभी तक बनने नहीं दिया है। मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब की ऐसी ताकत दिखाइए कि ये नज़र नहीं आए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। ये बहुत ही गंदे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं इनसे डरता नहीं हूँ, ये मेरे से डरेंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाऊँगा, सब जगह जाके एक ही बात कहूँगा, मेरे हर जगह आदमी है। मैं कहूँगा कि वोट देना है तो कांग्रेस पार्टी को देना है, इन दरिंदों को वोट मत दे देना, नहीं तो हमको घर से बेघर कर देंगे ये लोग। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। तो आफ्ताब आलम जी जो है आज कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? आफ्ताब आलम जी हमारे कांग्रेस में शामिल हुए, उनका स्वागत है दिल्ली प्रदेश की तरफ से भी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी, बदरपुर की तरफ से भी, बाकी हम सारे कांग्रेस टीम की तरफ से। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ऐसा कौन सी कंडीशन है आज की डेट में? हमारे पार्षद जी हैं या कि एमएलए हैं या एमपी हैं, जी भी बीजेपी के भी हैं और अदर्स पार्टी के भी हैं, तो आज ये कैसी कंडीशन हो गई है जिनके खाने की औकात नहीं थी, जिनको खाने का भरपेट भोजन नहीं मिलता था, आज उनकी इतनी ताकत हो चुकी है, वो कई जगह अपने प्लॉट खरीद रहे हैं, अपनी धन को बढ़ा रहे हैं, अपनी कई जगह पे उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है। ये क्या है? फिर नरेंद्र मोदी सिर्फ खाने की बातें करते हैं। ये तो पूरी उनकी टीम जो है इस टाइप की कंडीशन क्रिएट कर दी है कि अगला आदमी भूखा रहता चला जाए, मरता चला जाए, लेकिन उनकी टीम सिर्फ बढ़ती चली जाए। ये कंडीशंस थोड़ा चेंज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ 70 साल जुड़ा, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है, उन्होंने अपने पूर्वज को भी पूरी तरह से उन्होंने, उनके पूर्वज ने हमारे बच्चों को भी पूरी तरह से पाला है, लेकिन आज की जो कंडीशंस है उसके अंदर अपने आप को बचाना है तो हमें कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। इनको इस बात को समझना होगा। तो आफ्ताब आलम जी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी का समर्थन उन्होंने पिछले 1-1.5 साल पहले दिया था और आज वापस कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हैं। और जो अब रण है दिल्ली का, जो नगर निगम का चुनाव है 2022 का, अब त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने मान सम्मान के लिए चुनावी मैदान में होगी और ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जो उनका मान सम्मान खोया हुआ है उस मान सम्मान को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है। जिस तरह से नई टीमें दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी ने बनाई है उसको लेके ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब आने वाले समय में देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार दिल्ली में नगर निगम चुनाव में जीत किसकी होती है। और बदरपुर विधानसभा में जहां पे आज आफ्ताब आलम जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, 5 सीटें हैं, 5 सीटों पे तीनों ही पार्टियां अपने अपनी दावे कर रही हैं और कौन सी पार्टी जो है अपने दावों में जो है कामयाब साबित होती है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार और बेल आइकन को दबाएं।